नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ चुके हैं और आज आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बातों से रखा बिहार की वर्तमान और बीते हुए स्थितियों पर प्रकाश। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की बीती स्थितियों के बारे में बात विचार किया और उन्होंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को भी एक सुदृढ़ और एक नया चेहरा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन सारी योजनाओं के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जन जन विकास योजना हो या अटल बिहारी वाजपेयी आवास योजना हो, जहां गरीबों और सड़कों, बिजली, इन सारी चीज़ों की पूर्ति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हर गांव-गांव में की है। वहीं बिहार खासा असर दिखाई दे रहा है आत्मनिर्भर बिहार को भी, जहां पे विधानसभा इलेक्शन के पहले ही पूरी तरह से बीजेपी का बोलबाला दिखाई दिया। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में हमारे साथ। आज के आत्मनिर्भर बिहार के लॉन्चिंग के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और बिहार के नेता उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सुशील मोदी जी, आज के मंच संचालक और यहाँ के स्थानीय विधायक, युवा साथी, युवा कार्यकाल से हमारे साथी संजीव चौरसिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भारत सरकार में मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसदगण, भारत सरकार में मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री और बिहार के सभी और पटना के विशेष करके सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, हमारे बहुत से यहाँ पर अतिथि जो पद्मश्री जिनको से सम्मानित हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम में मेरी ओर से भी और बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस शुभ अवसर पर आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे आत्मनिर्भर बिहार के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में अपने आप को संबद्ध करने का सौभाग्य मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा इस धरती से विशेष नाता है और मैं बैठा बैठा सोच रहा था जब सुशील मोदी जी बता रहे थे कि ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, तो मैं इतना तो बड़े गर्व के साथ भी कह सकता हूं और ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूं कि इसका बदलता बिहार और बदलने की कल्पना का बिहार, इसका चश्मदीद गवाह हूं तो मैं हूं। ये मैं मुझे याद है इन्होंने भी कहा कि 61 से लेकर के 90 तक इतने सालों में, मुझे याद है कि जब मैं बचपन में काठमांडू जाया करता था तो पहले एनसीटी घाट, फिर स्टीमर, फिर उसके बाद उतरो, फिर वहां से रोड पकड़ो और पकड़ते पकड़ते रक्सौल पहुंचे। आज जब मैं चर्चा करता हूं कि मैंने मुजफ्फरपुर जाना है तो कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए। ये अंतर मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं अभी पटनेश्वरी देवी जी के दर्शन करके आया, मां पाटनी के देवी के दर्शन करके आया। पता ही नहीं चला चिड़िया तालपुर कहाँ है, पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन कहाँ है। सब चीजों में बदलता हुआ और मिनटों में वहां पहुंच जाना। पहले पटना सिटी जाना मतलब शायद पसीना बहाने के बराबर और आधा दिन बर्बाद करने के बराबर होता। यह परिवर्तन हमने देखा है और यह परिवर्तन बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार के माध्यम से आया, लेकिन भारत की संस्कृति और भारतीय
राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक संस्कृति का 2014 के बाद आया है, इसको हमको समझना चाहिए। 2014 के पहले नेताओं का वक्तव्य क्या होता था? हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करने का प्रयास। 1.3 बिलियन पीपल, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लेकर के इस देश के 130 करोड़ जनता की जान बचाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और कहा कि जान है तो जहान है। और बाद में जब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कर ली तो फिर क्या कहा कि जान भी है और जहान भी है, काम भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करो। यहां सुनील चौबे जी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने चल, एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी। और आज 1659 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, ये हमको समझना चाहिए। एक भी कोविड का डेडिकेटेड बेड नहीं था, आज 12 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी, मैं जानता हूं आपका सैंपल एनआईवी पुणे जाता था। डॉक्टर मैं ठीक बोल रहा हूं? डॉक्टर जसवाल जी, अध्यक्ष जी, हवाई जहाज से एनआईवी पुणे जाता था। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक इंस्टीट्यूट थी जहां की कोविड का टेस्ट होता था। आज हमारे यहां 1600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं और हमारे यहां प्रतिदिन पहले 1500 टेस्टिंग होती थी, आज हमारे यहां प्रतिदिन 11 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यह प्रतिक्रिया है। और अब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूं, यह आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब कोविड लगा तो हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विदेश से आता और चाइना से भी आता था। और फिर चर्चा होती थी कि ये सस्ता मटीरियल है, ये घटिया मटीरियल है, चाइना जानता था। इस तरीके की बातें लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया और कोविड के लॉकडाउन